नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है लव जिहाद का। जी हाँ, कुछ संगठनों ने जो है लव जिहाद के खिलाफ मुंबई में आज मोर्चा निकाला है। सर मोर्चा ने महामोर्चा जबरदस्त, लाखों लोग हैं, शिवाजी पार्क से निकला है जी। और पूरे सर महाराष्ट्र में हर एक जगह मोर्चे निकल रहे हैं और हिंदू समाज जी। रास्ते पे उतर आया है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि हिंदू इतनी संख्या में आक्रोश, आक्रंदन और आंदोलन के रूप में निकले। क्या लगता है सर, इसके पीछे क्या जरूरत पड़ गई इतनी कि लव जिहाद के खिलाफ सब उठ गए अब हिंदू संगठन खासकर? एक तीन बातें इसमें हैं जी। सर। ये मैं कुछ लोग आरोप कर रहे हैं कि ये भाजपा का कुछ गेम प्लान है, पवित्र गेम प्लान है। मुझे नहीं लगता है सर जी। इसमें आज पर्टिकुलरली शिवाजी पार्क से जो मोर्चा निकला है उसमें ठीक है, भाजपा के नेता आगे दिख रहे हैं, मगर सर मेरे कुछ मित्र हैं जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। असल में ऐसे बोलने जाओ तो वो सेक्युलर कांग्रेस के और इसके पक्ष में वोट करते आए हैं जी। और वो भी खुद को निधर्मी मानते हैं, मगर फिर भी ऐसा है कि उनका कहना है कि निधर्मी होने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों के प्रति ही सहानुभूति रखो। जी। जो विपरीत अर्थ निकाला है इन्होंने, सेक्युलर होना मतलब क्या? आप मुसलमान के साइड में है तो ही सेक्युलर, आप हिंदू के साइड में है तो सेक्युलर नहीं है, फिर हिंदू, फिर आप धर्मांध है। ये ऐसा विपरीत एक अर्थ लगा के बैठे हैं सर। मेरे कई मित्र आज ये मोर्चे में गए हैं जी। मेरी बात हो गई उनसे, तो वो बोले कि लव जिहाद जो है वो एक मुद्दा और धर्मांतर का मुद्दा जो सर है ना, वो मुस्लिम के साथ साथ क्रिश्चियन लोगों के प्रति भी जाता है जी। सर नॉर्थ ईस्ट में आप मालूमात कर लीजिए, अगर आरएसएस के लोग वहाँ जाके जिस निष्ठा से एक ऐसी वृत्ति से, समर्पित वृत्ति से काम कर रहे हैं और रोक रहे हैं धर्मांतरण, नहीं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य बोलते हैं ना, 7 भगिनी 7 सिस्टर्स बोलते हैं वो स्टेट्स को सर, वो क्रिश्चियन हो जाते थे 100% क्रिश्चियन हो जाते थे और वो ऑलरेडी 30-40% हो गए हैं। 30-40% हो रहा है। अभी आरएसएस पिछले 15-20 साल से वहाँ पे जुटी हुई है कि धर्मांतर मत करो। मिशनरी लोग उनको क्या है ना, खाना पीना पैसा सब देके, बड़े लालच देके वो क्रिश्चियन बना रहे थे। तो ये उनको बोल रहे कि भाई धर्म से ज़्यादा कुछ नहीं जी। आपको आपका उदर निर्वाह करने के लिए जो मदद चाहिए वो हम करेंगे, उठा के नहीं देंगे मगर आपको सिखाएंगे। सर वो हमेशा ये बोला जाता है कि किसी को मछली मत दो, मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ। तो वो तरीका आरएसएस के लोग अभी नॉर्थ ईस्ट में सिखा रहे हैं लोगों को कि स्वयं पूर्ण बनो, किसी के मोहताज मत बनो, गुलाम मत बनो, भिखारी मत बनो। तो वो बड़ा काम चल रहा है, मगर वो काम को सर राष्ट्रव्यापी करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि लव जिहाद के, जिसमें लव कम और जिहाद ज़्यादा है जी। लव कम और जिहाद ज़्यादा है, और जिहाद का मतलब धर्मयुद्ध। सर क्रूसेड्स करके एक थी सर, ये भी अभी क्या समाज किस तरह से सोचता है। कल मैंने एक किताब पढ़ के कंप्लीट की सर, क्रूसेड्स जिसको बोलते हैं जी। आज एक अलग सब्जेक्ट है मगर 2 मिनट जिक्र करना चाहूँगा। क्रूसेड 2000 साल चले, किसके बीच में? मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज के बीच में। कहाँ पे ये? से अरब कंट्रीज़ में और यूरोप, मतलब यूरोप में, और ये तुम्हारा जेरूसलम वहाँ इज़राइल, वहाँ तक वो चले सर। 2000 साल बोले तो कितना लंबा समय हो गया, कितनी पीढ़ियाँ आई, कितनी पीढ़ियाँ गई, और 2 करोड़ लोग मारे गए। करीब 25 पीढ़ी हो गया, 2000 साल, 20 साल की पकड़े जी सर। 2 करोड़ लोग मारे गए क्रूसेड में। और ऐसा उसका पूरा वर्णन मैंने पढ़ा, उस समय ऐसा होता था कि मुस्लिम सेना जी किसी गांव में घुसती थी तो जितने भी क्रिश्चियन रहेंगे सबको मारते जाते थे, मतलब पूछना नहीं कुछ नहीं, क्रिश्चियन है मार दो। वही क्रिश्चियन लोग भी करते थे, गांव में घुसे तो जितने मुसलमान हैं उनको मार देते थे। मतलब एक ऐसा 2000 साल तक माहौल चला कि उसकी कोई मतलब मानवता का कोई अंश नहीं। किसको मार रहे? बच्चों को मार रहे, औरतों को मार रहे, और सिर्फ धर्म की एक धर्मांधता के लिए कि हमारा धर्म छोड़ के कोई जिएगा नहीं। ये मानसिकता जो है ना, वो मानसिकता का अंश
मुग़ल वंश ने जी भारत में लाया। मुग़ल वंश ने वो वंश जो धर्मांधता का, जो क्रूसेड्स का वगैरह था, वो लाया और यहाँ पे उन्होंने एक अत्याचारी अमल कायम किया। सर वो तो बोलते हैं ना कि अगर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, वहाँ पे राणा प्रताप नहीं होते, तो हिंदुस्तान की सुनता हो जाती। जी सर वो ऐसे ही थे। अभी ऐसा है कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अलग तरीके अपनाए हैं। सर 12% थे देश में मुस्लिम, अभी 18% हो गए और 18% ऑफिशियली मान्य करते हैं, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उनका ख्वाब है कि 2050 तक भारत में मेजॉरिटी में मुस्लिम होंगे, उनका ख्वाब है। मतलब उनकी शासन चलेगी। हाँ सर, वो ये आपका कुटुंब नियोजन कायदा वगैरह उनको लागू नहीं होता है। समान नागरिक कायदा भी करने के लिए सब सरकारें हिचकिचा रही है। खाली गुजरात और तुम्हारा यूपी जैसा जो हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, हिंदू राज्य तो हो रहा है वहाँ पे, उनकी ताकत है, हिम्मत है समान नागरिक कायदा लाने की या धर्मांतर विरोधी कायदा लाने की। और सर धर्मांतर विरोधी कायदा खास बात है गोवा में है। जो गोवा धर्मांतर के लिए क्रिश्चियन लोगों ने जला के लोगों को धमका के ये किया था। तो मेरे को ना इसके बारे में ऐसा लगता है कि ये जो अभी मोर्चे निकल रहे हैं ना, वो ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सर बीजेपी और शिंदे फडणवीस की सरकार है जी। सर मुझे एक एक दिन जा रहा है वो उसका भी बुरा लगता है कि भाई यूपी ने किया, गुजरात ने किया, तो वो कायदा हम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों सोच रहे हैं कि भाई इसके ऊपर एक कमेटी नेमेंगे, वो कमेटी अपना अहवाल देगी, फिर हम करेंगे? क्यों आह्वान दे रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे? नहीं, अहवाल रिपोर्ट। सर आदित्यनाथ का आदर्श रखना चाहिए। गुजरात में तो मोदी के आदेश से हुआ है कि भाई अगले आने वाले अधिवेशन में, आज असल में मैं चाहता था मगर नहीं होने वाला वो, कि ये मोर्चे को फडणवीस और शिंदे, अभी शिंदे तो बाहर है दिख रहा है, फडणवीस को आगे जाके बोलना चाहिए था की येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आम्ही धर्मांतर विरोधी कायदा आणि समान नागरिक कायदा, लव जिहाद मतलब धर्मांतर, लव जिहाद और ये तीनों कायदे लाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए और लाना भी चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो वटहुकुम निकालो ना। अरे छोटे छोटे इसमें मुद्दे पे आप वटहुकुम निकालते हो, वटहुकुम निकालो और बाद में कानून में उसका परिवर्तन करो। बिल्कुल, ये बात सही है कि ये लोग बीजेपी के और हिंदू लोग निकाल रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। क्या लगता है आपको सरकार क्यों इसके पीछे नहीं पड़े, मतलब कि क्यों इसमें कम पड़ रही है? सर देखो ना, स्वतंत्रता को अभी 75 साल हो गए। 75 साल में ये देश में बार बार हिंदू संगठनों ने आक्रोश किया इसके बारे में, फिर भी नहीं हुआ ना। केंद्र सरकार भी कर सकती है सर। सर वाजपेयी की सरकार आके गई कि नहीं गई? गई कि नहीं? समझो विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाकी जो लोग हैं, चंद्रशेखर, वो सेक्युलर थे, वो सेक्युलर थे, वो नहीं करते थे। मगर वाजपेयी सरकार थी, वो कर सकते थे। मोदी सरकार भी सर 14 से लेके बहुमत में 22 में बहुमत में है, उनको भी राष्ट्रीय स्तर पे करना चाहिए था, नहीं करते सर। ये ना, ये 18% जो 22% हुआ है, 12% था, 18%, 22% हुआ ना, उनकी भी एक दहशत है राजनीतिज्ञों को, बीजेपी को भी, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो एक साथ 22% जुड़ गए इनकी कानून की वजह से और पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ गए, सर कांग्रेस के पास 20% और इनका 22% मिलके 42%, तो उनकी सरकार आ जाती है। अभी भी वाजपेयी वोट बैंक का डर है अभी भी सर, ये वोट बैंक का डर है। ये डर तो बहुत बड़ा उसी वजह से राज्यों में भी और केंद्र में भी ये नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि वो 20-22% एकजुट हो जाके फिर खिलाफ रहेंगे। सर अभी भी जो मोदी जी की सरकार है, जो बहुमत में है, इतने बड़े बहुमत में, उनको कुछ 43% ही वोट है कि नहीं? 43% है एग्जैक्टली, अब देख लेंगे। तो सर 43% है, इसमें अगर ये 22% जो है ना मुसलमानों का, उसमें से 11% मुसलमानों ने बीजेपी को दिया होगा, मेरे को लगता है दिया होगा, इंटरनल दिया है। वो सब नहीं देंगे। ये समान नागरिक कायदा, धर्मांतर कायदा और लव जिहाद कायदा अगर होता है देश में और राज्यों में, डिवाइड हो जाएगा सर। तो वो डिवाइड भी नहीं होगा सर, एक साथ जाएगा। मुसलमान डिवाइड नहीं होते, उस शांति है तो डिवाइड होते, युद्ध होता है तो नहीं होते, फिर एक साथ हो जाते। तो उसका थोड़ा डर है।
एक हिंदुत्ववादी नेता ने ऐसा बोला था कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सिर्फ हिंदुओं को वोटिंग का अधिकार होगा। फिर वो लोकशाही नहीं होगी एक तरह से, मगर उसने बोला था वो कि ये वोट का डर के मारे ये नहीं होता है। तुम्हारे भाई बहन जो है मुस्लिम, वो जब हिंदू लड़की से प्यार करते हैं, प्यार भी करते हैं सर, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते। मेरे दोस्त है, बहुत बड़े विद्वान है सर, लोकसभा के खासदार है, राज्यसभा के खासदार है, हुसैन दलवाई, मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं। उनकी बीबी शमा पंडित, वो भी नलिनी पंडित करके महाराष्ट्र की बड़ी विद्वान है, उसकी बेटी है। उन दोनों का प्यार कैसे हुआ, शादी कैसे हुआ, उसका मैं विटनेस हूँ। और वो मुसलमान होते हुए भी उसने अपनी बीबी को बोला तुम हिंदू रहो, तुमको धर्म बदलने की ये नहीं, तुम पूजा करनी है तो पूजा करो, मैं मेरा धर्म का पालन करूँगा, तुम करो। वो ऐसे भी है सर, ऐसे भी कम से कम देश में सर भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम नेता है उनमें से कई मुस्लिम नेताओं की बीबियाँ हिंदू है। शाहनवाज हुसैन, बहुत सारे, और उल्टा भी है। उल्टा भी है भाई, अनेक बीजेपी के हिंदू नेता ऐसे कि जिनके बच्चों की बीबियाँ मुस्लिम हैं। कांग्रेस में भी है, ये सभी पार्टी में है। सो मैं क्या करता था कि उसको बोलता था कि देख, हमारा प्यार है, हम शादी करेंगे, तेरे को दो चॉइस है। तेरे सब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि लड़की को बोलते हैं कि तुम हमारा धर्म का स्वीकार करो, तो घर में होमोजेनियस एक वातावरण रहेगा। तू हिंदू का कुछ करेगी, हम मुसलमान। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, फोर्स नहीं है, कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम हिंदू धर्म का स्वीकार करो मेरे लिए। अगर मेरे से प्यार है ना तो हिंदू धर्म का स्वीकार करो। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर तुमको मुस्लिम रहना तो रह सकती हो, मगर तुम हो सके तो मेरे साथ आ जाओ। सर मेरे को अभी ऐसा लगता है, चलो मेरी पीढ़ी तो चली गई, अभी जो महाराष्ट्र के देश के हिंदू तरुण हैं उनको क्या एक काउंटर लहजिया शुरू करना चाहिए कि भाई मुस्लिम लड़कियों को वो हिंदू लड़कियों को पटाते हैं ना, पटाते हैं कि नहीं, तो मुस्लिम लड़कियों को पटाओ और उनसे बोलो कि भाई फोर्स नहीं करते, क्योंकि सर वो हिंदू धर्म जो है ना वो बहुत सहिष्णु है। सर हिंदू अगर सहिष्णु नहीं होते ना तो ये देश में इतने मुसलमान आपको दिखाई नहीं देते थे, कोई जाति धर्म के दूसरे दिखाई नहीं देते। दुनिया में सबसे अगर सहिष्णु और समझौते से रहने वाले कोई है तो हिंदू है। सर असल में शक, कुषाण, हूण, ये सब जो बाहर से लोग आए उनकी संख्या अगर देखी जाए हिंदुस्तान में तो द्रविड़ के लोग और आदिवासी छोड़ के सब बाहर से आए हुए हैं, जिनको हम आर्य कहते हैं जी, जो दावा अभी करते कि हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, सर वो भी बाहर से, ईरान से आए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, ऐतिहासिक बात है। तो लड़कों को हमारे चाहिए कि काउंटर है, लव जिहाद उनका है तो हमारा प्रेम धर्म युद्ध, मैंने एक शब्द भी खोज निकाला है सर। भारतीय भाषाओं में मेरा एक योगदान जो है वो अमर है कि जब मोबाइल बम्बई में आया तो उसको भ्रमण ध्वनि ये शब्द जो है वो देश भर में आज यूज़ होता है, वो मैंने दिया। मैंने मेरे एडवर्टाइजमेंट्स में भ्रमण ध्वनि लिख के, फिर आज सब जगह वो भ्रमण ध्वनि शब्द जो है वही यूज़ होता है। कंपनियां भी यूज़ करती हैं हिंदी के लिए, मराठी के लिए भी, सभी भाषाओं में। तो सर मैं आज एक शब्द दे रहा हूँ कि प्रेम धर्म युद्ध। भाई वो लव जिहाद करते हैं ना, हम प्रेम धर्म युद्ध करेंगे, हम मुस्लिम लड़कियों को पटाएंगे अपने लायक जी, और उनको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे सब लोग जो हैं वो हिंदू लड़की से शादी करते हैं, तो उसको बोलते तुम मुस्लिम धर्म का स्वीकार करो। मुस्लिम धर्म का स्वीकार करने का मतलब होता है बुरखे में जाओ, है कि नहीं? बिल्कुल। मेरे यहाँ तो ऐसे कि तुमको और आज़ादी मिलेगी। तुम अगर हिंदू धर्म का स्वीकार करती हो तो ज़िंदगी में तुमने जो सोचा नहीं वो अधिकार तुमको मिलेंगे, वो स्वातंत्र्य तुमको मिलेगा, तुमको अच्छी शिक्षा से लेके अच्छे संस्कार तक सब कुछ मिलेगा। तो तुम अगर हिंदू बनोगी तो तुम वो जो मुस्लिम तालिबानी संस्कृति में जी रही हो उसके बदले हिंदू संस्कृति में तुम जी सकते हो। तो तुम हिंदू बनो, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है।
मैं वो तुम्हारा मुस्लिम भाई जैसा नहीं हूँ कि भाई फोर्स करके ज़बरदस्ती अभी मेरे से शादी करी है तो मुसलमान नहीं बनना है तेरे को, नहीं तो मैं तेरे को टुकड़े 35 वो भी कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे साथ वैसे भी रह सकती है, तुम जैसे वो कुछ समझदार लोग करते हैं ना कि भाई तुम तुम्हारा धर्म का पालन करो, मैं मेरे करता हूँ, वैसा भी ठीक है। मगर अगर ये हो गया ना तो समाज में एक क्रांति आएगी सर। लेकिन सर घर वालों को भी तैयार होना चाहिए, यहाँ तो ही सर ये भाग के लेके जाते तो हम क्यों नहीं भाग के लेके जाना चाहिए, क्यों नहीं सर? ये भगा के लेके जा सकते हैं, लेकिन तो हम क्या भगा के लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ज़्यादा विरोध है घर वालों का। क्या विरोध है सर? हम अभी लव जिहाद के पार्श्वभूमि पर बोलेंगे कि भाई आप हमारे हिंदू लड़की को भगा के लेके जाते हैं और उससे शादी करते हैं और मुस्लिम बनाते हैं, तो हम उसका धर्म युद्ध का प्रतिधर्म युद्ध कर रहे हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों को लेके आ रहे हैं और उनसे शादी कर रहे हैं और हिंदू बना रहे हैं। तो सर ये तो धर्मांतर हिंदू धर्म में बहुत कम स्वीकार करते हैं, इसलिए हम सर करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए? तुम्हारी लड़की भगा के वो अगर लेके जा रहे हैं या भाग के जा रही है जी, तो हम मुस्लिम लड़कियों को लेके हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में लाएंगे तो एक काउंटर क्रांति नहीं होगी सर? क्रांतिकारी विचार है, बेसिक विचार है, मगर ये भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी किसी ने ज़बरदस्ती या स्वेच्छा से अगर धर्मांतर किया है, क्रिश्चियन हुआ है या ये है सर, विश्वनाथ ब्रह्मचारी जी करके एक हमारे बहुत परम श्रेष्ठ ऐसे हिंदू धर्म के गुरु थे, और गोरेगांव में वो सर एक आश्रम चलाते थे। वो आश्रम में धर्मांतर करके जो दूसरे धर्म गए हैं उनका शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म में लाया जाता था, मतलब कम बैक। सर लाखों मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों को उन्होंने फिर से हिंदू बनाया। सर उसका विरोध करने वाले उस समय थे कि भाई उनको मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू आप कर रहे हैं। ऐसे भी निकम्मे लोग निकले कि वो बोले कि हिंदू में आप हिंदू करके नहीं आते हैं, आपको जात का कास्ट, आप उनको किस कास्ट में लाएंगे? तो कुछ लोगों ने सर बहुत क्रांतिकारी, वो विश्वनाथ जी ब्रह्मचारी, उनकी चरित्र पढ़ो कभी दोस्तों। सर उनको लोगों ने ये किया कि ये जात कौन सी है इसकी, तो कुछ लोगों ने बोला कि उनको ब्राह्मण जाति दे दो, तो उसका विरोध ब्राह्मणों ने किया। बोले नहीं ऐसे ब्राह्मण बाहर से आए हुए लोगों को ब्राह्मण नहीं। फिर दूसरे जातियों ने भी विरोध किया, तो फिर ऐसा हो गया कि उनको बिना जाति जीना पड़ेगा मगर वो हिंदू रहेंगे। तो ये एक विकल्प बड़ा चमत्कारिक हो गया था, मगर फिर भी उन्होंने लाखों लोगों को लाया। तो मेरे को लगता है कि अभी एक शुद्धिकरण हुई जो विश्वनाथ ब्रह्मचारी ने चलाई थी, जितने भी मुसलमान हुए हिंदू हैं जी, और जितने भी क्रिश्चियन हुए हिंदू है ओरिजिनल, उनको अपने घर में वापस लाने का, घर वापसी का एक बड़ा प्रोग्राम नेशनल लेवल पे लिया जाए। और वो बीजेपी नहीं ले सकती, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अलाउड भी नहीं है, मगर ये विश्व हिंदू परिषद जो है जी, बजरंग दल है, हाँ, ये जो हिंदू संगठन है हमारे, इनको एक बड़े पैमाने पर देश में एक तो प्रेम धर्म युद्ध, भाई मुस्लिम लड़कियों से शादी करके उनको हिंदू बनाओ, ये बड़े पैमाने और भाग के आती है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो भगा के लाने के लिए हम तैयार है। वो आती है तो उसको भी लेके चलो और उसको हिंदू धर्म में लाओ। एक काउंटर धर्म सर, क्रांतिकारी कल्पना है। दूसरा, जितने लोगों ने धर्म का स्वीकार मजबूरी से किया है, वो आनुवंशिकता से भी किया है और हिंदू में आना है, उनका स्वागत है। उनको हिंदू में धर्मांतरित कर लो, उनको उनका धर्म वापस दे दो। सर आपको अभी लास्ट में 20 मिनट हो गए, मैं एक धक्कादायक कहानी सुनाता हूँ जो ऑलरेडी मैंने मराठी पेपर में एक बार लिखी है, हेडलाइन की है, और उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मचाल आता है। अब्दुल रहमान अंतुले करके 1980 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने जी। वो मेरे बहुत गहरे दोस्त थे और हम ऐसे बहुत खुल के बातें करते थे। बाबा अंतुले कहते थे उनको। हाँ, बाबा अंतुले जी कहते थे उनको। बाबा नहीं, अंतुले जी को बैरिस्टर अब्दुल अंतुले, वो बाबा साहब भोसले थे, बाद में थे वो, बाबा वगैरह नहीं थे वो। तो उन्होंने एक बार मुझे बोला कि बोले अनिल, तेरे को मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा सच बताता हूँ कि तू हिल जाएगा। मैं बोला क्या है? वो बोले मैं अब्दुल रहमान अंतुले, ये मेरा जो अंतुले सरनेम है वो सही सरनेम नहीं है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं अंतुले जी? बोले नहीं, मैं मूलभूत
4 पीढ़ियों से पहले मैं चित्पावन ब्राह्मण करंदीकर था। क्या था? चित्पावन ब्राह्मण करंदीकर था। 4 पीढ़ी पहले। 4 पीढ़ी मतलब अंतुले जी, उनके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, ये आ गए यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जो थे वो करंदीकर थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, कोकण में थे। सब कोकण में कम से कम 30, 35, 40% जो मुसलमान हैं वो ब्राह्मण हैं, ओरिजिनली ब्राह्मण है। जो मुस्लिम सर वो मुस्लिम है अभी, वो बिल्कुल ब्राह्मण की तरफ बात करेंगे, ये करेंगे और रहेंगे भी, उनका भी जीना अलग तरीके से। सर वो जैसे उन्होंने बताया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया जी। मैं बोला सर आपको एक क्रांति करने का मौका है। बोले क्या है? मैं बोला इधर विश्वनाथ जी ब्रह्मचारी, विश्वनाथ जी करके है, वो धर्मांतर करके जो गए हुए, कितने भी पीढ़ी पहले गए होंगे, उनको अगर हिंदू बनने की इच्छा है और आप शिवाजी महाराज के भक्त हैं, आप ये क्यों बोलते हैं कि मैं वो मदारी हूँ, शिवाजी के ज़माने में थे जो उसका पुनरावतार हूँ, ऐसा मत बोलो। तुम करंदीकर थे ना, फिर से करंदीकर बन जाओ। तो हंसे, बोले आज मुझे इंदिरा गांधी ने जो चुना है जी यहाँ पे, वो मुस्लिम हूँ करके चुना है। मैं बोला फिर भी ये लोगों के सामने जाना चाहिए। उनको मेरी ताकत मालूम नहीं थी कि कितनी मेरे पास मीडिया की ताकत है जी। उनको दोस्त है ज़्यादा मालूम था मीडिया में कितना मैं पहुंचा हुआ हूं। सर मैंने ये हेडलाइन कई जगह बनाई कि अंतुले मूळचे चित्पावन ब्राह्मण त्यांचे आडनाव होते करंदीकर। सर इतिहास है ये सब महाराष्ट्र में अभी जो भी 60 के ऊपर है, किसी को भी पूछो वो बोलेगा हाँ अंतुले करंदीकर, ये अनिल दत्ते ने हेडलाइन की थी बहुत जगह, सोबत बिबत बहुत। सर वो आ गया ना पेपर ढाक से। अंतुले ने मुझे बोला, बोले तूने तो छाप दिया। मैंने बोला आपको पूछा था मैंने कि आप करंदीकर है, ठीक है आप करंदीकर फिर बनना नहीं चाहते, आप अंतुले रहना चाहते हैं, रहो। मगर करंदीकर थे। सर महाराष्ट्र में एक बड़ा मैसेज जाएगा और आप अगर ये करते तो क्रांति हो जाएगी। बोले क्रांति विंती छोड़ो, मेरे पीछे मस्जिद वाले और मेरे मुस्लिम धर्मगुरु और मुल्ला मौलवी इस तरह से पड़े, मेरा मर्डर हो जाएगा अनिल। ये जो मैंने तुम्हारी बात पे इनकार करो। मैं बोला मैं नहीं इनकार करूँगा, आपने बोला था कि नहीं? बोले हाँ मैंने बोला था। मैं बोला अभी झूठ मत बोलो, इसके भगवान से डरो मत नहीं बोलूँगा, मगर अल्लाह से तो डरो। जो बोला है उसको इनकार करो। फिर आपको मैं और एक बात बताता हूँ कि आपने जो बोला है वो मेरे पास रिकॉर्डेड है जी। तो वो हक्का बक्का हो गए। बोले क्या बोलते हो, मेरा रिकॉर्ड किया तुमने? मैं बोला जब तुम ये बात करने लगे तो मेरे को ध्यान में आया कि यही समय है, मुझे रिकॉर्ड नहीं किया तो मुझे मार देंगे जी। तो मेरे खिसे में तो रहता ही है, उस समय वो वीडियो रिकॉर्डर नहीं था, टेप रिकॉर्डर था। तो मैंने वो ऐसा करके चालू करके रखा था। आपका पूरा स्टेटमेंट है ये देखो। तो बोले ठीक है अभी क्या करूं? मैं बोला आपके लोगों को मैनेज करना है तो करो। उन्होंने मैनेज कर दिया, किस तरह से किया वो तो और एक कहानी है। मगर सर मुझे ऐसा लगता है कि धर्मांतर जो करके गए हैं ना, उनको आने की अगर इच्छा है तो इच्छा से आने दो, नहीं तो उनको मिशनरी बाहर से साले यूरोप से आके यहाँ पे पटाते लोगों को, आदिवासियों को कि भाई तुम क्रिश्चियन बनो। मुस्लिम लोग अलग अलग तरीके से पटाते हैं, तो क्या हम हिंदू नहीं मुस्लिम और क्रिश्चियन हुए लोगों को पटा सकते हैं कि भाई तुम्हारा हिंदू धर्म? सर हिंदू धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म नहीं है ना, जिसमें इतना स्वातंत्र्य है, संस्कार है, संस्कृति है। सर ये भारत जो है ना, वो हिंदू राष्ट्र बने ना बने, ये हिंदू संस्कृति जो है वही तो हमारे राष्ट्र की संस्कृति है। बिल्कुल। हम सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, असल में तो हम हिंदू संस्कृति जीते हैं, यहाँ के मुसलमान भी जीते हैं। सर जो लोग आज भगवान को नहीं मानते बोलते हैं, उनके अनुयायी जो है जी सर, वो उनके घर में आप जाके देखेंगे तो हिंदू संस्कृति के जो देव और भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ आपको दिखाई देगी। ये भी है। और सो वो कास्ट सिस्टम भी मानते हैं, इससे बुरी बात है, वो नहीं माननी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि लव जिहाद के खिलाफ सर जल्द से जल्द अपने को प्रेम धर्म युद्ध हमारे युवा लोगों को करना चाहिए। मुस्लिम लड़कियों के साथ बिल्कुल शादी कीजिए, उनको हिंदू बनाइए और प्यार से बनाइए, बड़े प्यार से बनाओ। मैं प्यार की शपथ दे दूँ, मोहब्बत की कसम करके दे दो, उनको बनाओ। फिर
ये जो है इसका प्रतिशत हो जाएगा। और धर्मांतर विरोधी कायदा और लव जिहाद विरोधी कायदा महाराष्ट्र शासन को और दिल्ली को सब जगह जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और बीजेपी को डबल डीलिंग नहीं करना चाहिए कि हमारे नेता जो है वो मोर्चे में शामिल भी होंगे और हम कानून भी नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको कानून भी करना है अभी। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आज जो लव जिहाद का जो मामला जो है मुंबई में जो है छिड़ा हुआ है सर, पूरे देश में जी देश और इस पे बड़े बड़े मोर्चे भी निकल रहे हैं और सबकी यही डिमांड है कि देश में जो है ये कायदा लाया जाए, धर्म के खिलाफ जो है जो गए हुए हैं उनको वापसी भी की जाए और जो चल रहा है लव जिहाद का मामला इसको रोका जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जबरी को और आप में से जो लोग प्रेम धर्म युद्ध करना चाहते हैं और मुस्लिम लड़की को मना के पटाके नहीं बोलूँगा सर, बट पटाके शब्द अच्छा नहीं है, मना के उसको बोलो कि आप मेरे साथ शादी करो और हमारे हिंदू धर्म में प्रवेश करो। वो जो तालिबानी संस्कृति है उससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद सर, लाखों लड़कियां तैयार होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।